और अगर बात करें पढ़ाई लिखाई की यानी कि लर्निंग की, तो लर्निंग काफ़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि कल्पना शक्ति काफ़ी घट जाती है, कम हो जाती है। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो हम लोग ड्राइंग करते थे, चित्रकला प्रैक्टिस करते थे और हर बच्चे अपने माइंड से कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते थे, मैं भी बनाता था और हर बच्चा अपनी कल्पना शक्ति से काफ़ी अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाता था। तो अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाना, अच्छी इमेजिनेशन वाली ड्राइंग बनाना, इसे हम कहते हैं कल्पना शक्ति। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति काफ़ी कम होती जा रही है। तो इससे क्या होता है कि मतलब बच्चे चित्रकला में आजकल काफ़ी कम इंटरेस्ट लेने लगे हैं क्योंकि मिल तो गया मोबाइल, तो मोबाइल में ज़्यादा डोपामिन मिलेगा, मोबाइल में ज़्यादा आनंद आएगा, तो बच्चे मोबाइल की तरफ ही जाएंगे और वो चित्रकला पे ध्यान नहीं देंगे। तो चित्रकला में ध्यान नहीं देने से क्या होता है कि कल्पना शक्ति काफ़ी कम हो जाती है और सीखना काफ़ी धीमा हो जाता है। बच्चा या फिर बच्ची जो भी हो, वो हर चीज़ में बहुत ही धीमा सीखने लगेगा या सीखने लगेगी, उसकी लर्निंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। अब अगला देखिए, परिवार, फैमिली। तो जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरी माता जी मुझे कहानियां सुनाया करती थी और मुझे कहानी सुनना काफ़ी पसंद होता था। जब भी मेरी माँ मुझे कुछ भी कहानी सुनाती थी तो मैं वो कहानी के बारे में सोचता था कि माँ इस तरह की कहानी सुना रही है तो इस तरह का माहौल होगा, शेर ऐसा होगा तो बिल्ली ऐसी होगी। मैं माइंड में इमेजिन करते रहता था और इमेजिन कर करके मैं कहानियाँ भी लिखा करता था। तो इससे क्या होता था कि जो मेरी क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन पावर है, वो इंक्रीज होती थी, मेरी लिखने की जो क्षमता है वो बढ़ती थी और मुझे कहानियाँ में इतना इंटरेस्ट होता था कि मैं अगर मैं गाँव जाता था अपने नानी के घर या दादी के घर, वहाँ पर भी मैं अपने बड़ों से कहानी सुनाने के लिए उन्हें आग्रह करता था, अपनी दादी से, अपनी नानी से, और मैं उनसे भी कहानियाँ सुना करता था। यहाँ तक कि मैंने अपने मामाओं से भी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं और कहानी सुन सुन के क्या होता था कि रचनात्मकता, इमेजिनेशन पावर जो वो बढ़ता था और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती थी। लेकिन आजकल के जो माता पिता ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वे अपने बच्चों को कहानी सुनाना जैसे कि मान लीजिए कि छोड़ ही दिए है और हाथ में पकड़ा लिए मोबाइल, बस मोबाइल देखते रहो। और मोबाइल में बच्चा आजकल क्या क्या देख रहा है आपको पता ही होगा कि आजकल गाली गलौज वाली कंटेंट हो गई, अश्लीलता वाली कंटेंट हो गई, एडल्ट वाली कंटेंट हो गई, सॉफ्ट पोर्न जैसी चीजें हो गई, आसानी से शॉर्ट फिल्म्स में आजकल देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं को, नारियों को वस्तु के तौर पर दिखाना और आजकल की महिला भी अपना अदनंग शरीर दिखाकर सोशल मीडिया पे नाच रही है। तो ये सारी चीजें जब बच्चे देखेंगे और देखने के बाद जब आप उनका एडमिशन स्कूल में करवाएंगे तो वहां पर जब वो और बच्चों से मिलेंगे तो सारे बच्चे तो घर पे देखते ही है, तो जब सारे बच्चे स्कूलों में या बाहर में आपस में ये सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे तो उनके माइंड पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। वो गलत चीजें ज्यादा सीखने लगेंगे और आने वाले समय में उनमें इतनी ज्यादा संस्कारहीनता आ जाएगी कि परिवार क्या होता है, परिवार का सम्मान क्या होता है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, इन सब में उनको कुछ भी रुचि नहीं रह जाएगा। ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उस समय उनको बस अपनी तामसिक रुचि को, जिससे कि समाज बिगड़े, इसे कैसे पूरा करना है, उससे पे उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और उसी पे पड़े रहेंगे। क्या परिवार है, क्या समाज है, इन सारी चीजों को देखना वो छोड़ देंगे। संस्कार तो भूल ही जाएंगे और भूल रहे हैं ऑलरेडी।